देखिए साथियों, आरपीएससी एक के बाद एक वैकेंसियाँ जारी करता जा रहा है। जैसे अभी कुछ समय पहले संस्कृत डिपार्टमेंट से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी थी और अभी कुछ दिन पहले ग्रेड 1 यानी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी निकाली है और आज फिर से एक और सेकंड ग्रेड की वैकेंसी जारी की है। तो चलिए उसको देखते हैं क्या है विज्ञप्ति में, कितनी पोस्टें हैं। उसके लिए हम आ जाते हैं क्रोम ब्राउज़र पे, वहाँ पर हमें लिखना है आरपीएससी और इस तरह ओपन कर लेना है। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर फर्स्ट में आपको दिखाई दे रहा होगा 31 तारीख में संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट की सीनियर टीचर की वैकेंसी है। इसको हम डाउनलोड करेंगे। जैसा कि मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो मैं इसको ओपन कर लूँगा। इस तरह से ओपन हो जाएगा और अब देखिए यहाँ पर इसको जूम करते हैं और देखिए भाई यहाँ पर आरपीएससी लिखा हुआ है। दिनांक आप देख पा रहे होंगे 31/1/24 को जारी की गई है और इसमें कुल 374 पद हैं, ठीक है, और सारे पद स्थायी हैं एवं विभाग से प्राप्त कुल रिक्त पद यानी पदों की संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकती है। उनका जो क्षेत्राधिकार है उसके अनुसार है। बाकी ये संस्कृत डिपार्टमेंट की वैकेंसी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसमें किस विषय से कितने पद हैं ये देख लेते हैं। यहाँ पर आपको ऊपर की तरफ कैटेगरी वाइज आप पोस्टें देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में। यहाँ पर जैसे जनरल है, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस। इनके अलावा इधर की तरफ जो लेफ़्ट साइड है उसमें सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पर किस सब्जेक्ट में कितनी पोस्टें हैं वो देख पाओगे आप। चलिए देखते हैं। यहाँ पर हमारे सामने फर्स्ट नंबर पे जो सब्जेक्ट है वो है संस्कृत और इसमें देखने योग्य बात यह है कि 2 जगह संस्कृत लिखा हुआ है। तो जो पहला कॉलम है जिसमें दे रखा है इन्होंने वो गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए है, ठीक है। और ये जो जगह है सेकंड वाला कॉलम है ये अनुसूचित क्षेत्र के लिए। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर जितने भी एब्रीविएशंस है उनकी फुल फॉर्म दे रखी है। एनएसए नॉन शेड्यूल एरिया और यहाँ पे ऐसे मतलब शेड्यूल एरिया। तो ये सब आप देख सकते हैं। कहीं पे कोई डाउट हो तो इस कॉलम में आपको सभी एब्रीविएशन की फुल डिटेल मिल जाएगी। इसके अलावा अब देखते हैं सब्जेक्ट वाइज पोस्ट। जैसे संस्कृत डिपार्टमेंट की यहाँ पर नॉन शेड्यूल एरिया की है 66 पोस्ट। इसके अलावा जो शेड्यूल एरिया है उसमें 13 पोस्ट है और फिर इनमें भी जो कैटेगरी वाइज है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी पोस्टें हैं सभी में। इनके अलावा जैसे हिंदी है तो हिंदी की पोस्टें हैं 34। इधर अंग्रेजी में है, मैं नॉन शेड्यूल एरिया की बता रहा हूँ, अंग्रेजी की 46 पोस्ट है। फिर सामाजिक विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान में 61 पोस्ट है। फिर गणित में 61 पोस्ट है और इसके अलावा जो विज्ञान है उसमें 47 पोस्ट है। तो इस तरह से कुल जो पोस्टें थी वो हमारे सामने 347 पोस्टें हैं। इनका हमें ध्यान रखना है, ये सब आप देख सकते हो और इसमें जो कुछ भी महत्वपूर्ण सूचना है वो आप देख लें नोटिफिकेशन डाउनलोड करके। बाकी जो और इम्पोर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ कि इसमें अनिवार्य जो शैक्षणिक योग्यता है वो क्या है। जैसे संस्कृत विषय है तो उसके लिए यहाँ पर दे रखा है। इसके अलावा हिंदी, अंग्रेजी और गणित विषय के लिए। फिर है विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान है। तो बेसिकली आप सभी जानते हो इसमें जो संस्कृत है उसमें शिक्षा शास्त्री वगैरह की डिग्री होनी चाहिए और बीएड होनी चाहिए। इसके अलावा हिंदी, अंग्रेजी, गणित में क्या है कि यहाँ पर भी ग्रेजुएट होने चाहिए उसी सब्जेक्ट में एंड डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन यानी कि यहाँ पर बीएड होनी चाहिए। और विज्ञान में भी सेम है, ग्रेजुएट होने चाहिए विद एटलीस्ट 2 ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट। इन सब्जेक्ट में जो यहाँ पर नीचे बता रखे हैं
सामाजिक में ग्रेजुएट और इसके अलावा बीएड की डिग्री। नेक्स्ट है वर्किंग नॉलेज होनी चाहिए। जो पॉइंट नंबर 2 है उसमें हिंदी लिखना आना चाहिए देवनागरी स्क्रिप्ट में और राजस्थानी कल्चर का ज्ञान होना चाहिए, ये सब लिखा हुआ है। नेक्स्ट है शैक्षणिक अर्हता क्या है। इसमें है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन के लिए पात्र होगा, किंतु आयोजित लिखित परीक्षा से पूर्व शैक्षणिक अर्हता अर्जित करने का सबूत देना होगा। इसके अलावा नेक्स्ट है वेतन। तो वेतन कितना मिलेगा, आप L11 में काउंट हो गए वहाँ पे और आपको 4200 ग्रेड पे में रखा जाएगा। परिवीक्षा काल में फिक्स पेमेंट मिलता है। नेक्स्ट है एक साथ 24 को जो आयु सीमा है हमारे कम से कम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष से कम होनी चाहिए। यहाँ पर नेक्स्ट जो कैटेगरी है उनके अनुसार जो आयु सीमा में छूट है वो दे रखी है, इसको आप पढ़ लें। किसी में 5 वर्ष है तो किसी में 10 वर्ष है। नेक्स्ट है ये सब कैटेगरीज हैं। आपका चयन किस पद्धति पे होगा तो उसके बारे में यहाँ चयन प्रक्रिया बता रखी है इन्होंने कि लिखित परीक्षा के माध्यम से होगा और मूल्यांकन में स्केलिंग हो सकता है, मॉडरेशन हो सकता है, नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। इस पद्धति को अपनाया जाएगा। ठीक है, तो ये आप पढ़ लें इसको। नेक्स्ट परीक्षा का स्थान तिथि अभी पता नहीं है। परीक्षा योजना पाठ्यक्रम वेबसाइट पर पृथक से जारी किया जाएगा। नेक्स्ट आवेदन की जो अवधि है, जो इम्पोर्टेंट बात है वो है 6/2/24 से 6/3/24 अर्थात 6 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक रात्रि 12 बजे तक फॉर्म भरे जाएंगे। आप इसे SSOID के माध्यम से फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर आप डिटेल देख सकते हैं कि आपको कैसे क्या प्रोसेस करना है, सब कुछ इसमें बताया हुआ है। यहाँ पर आपको OTR से संबंधित सूचना दे रखी है, OTR आपको करना ही होगा। और जो शुल्क है, शुल्क यहाँ पर जनरल कैटेगरी का 600 रुपये है और SC ST वगैरह का यहाँ पर 400 है और दिव्यांगजन का भी 400 है। तो ये शुल्क है यहाँ पे। नेक्स्ट स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सीनियर टीचर। तो ये सब आप देख सकते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से कितने प्रश्न आएंगे। यहाँ पर जो पेपर फर्स्ट है उसके बारे में इसमें बता रखा है, टोटल 200 नंबर का होगा और जो टॉपिक हैं वो ये रहेंगे। इसके अलावा जो पेपर सेकंड है उसके बारे में यहाँ नीचे बता रखा है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ, और ये होगा टोटल 300 मार्क्स का। ठीक है, यहाँ पर ऊपर संस्कृत के लिए दे रखा है और यहाँ पर अदर देन संस्कृत उसके लिए है। नेक्स्ट यहाँ पर OMR भरने से संबंधित और ये आवश्यक सूचनाएं हैं, आप इनको ध्यान रखें। मोबाइल नंबर नहीं बदले, बार बार एक फ़िक्स मोबाइल नंबर दें इसमें, क्योंकि समस्या होती है। बाकी डिटेल्स आप इसको डाउनलोड करके पढ़ लें, कोई विशेष नहीं है। बाकी जो सूचनाएं रहती है सेम ही हैं सब कुछ, फिर भी आप इसको ध्यानपूर्वक पढ़ें और उसके बाद फॉर्म अप्लाई करें। तो ये थी आपके लिए इम्पोर्टेंट सूचना